हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य और सुंदर ज्ञान इसमें हमें दिया जा रहा है। स्कंद नंबर 1 और अध्याय नंबर 5 इस वक्त चल रहा है। श्री नारद मुनि व्यास देव जी को अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। तो जो अभी चल रहा है उसमें श्री नारद मुनि व्यास देव जी को अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में कैसे उन्होंने दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था और उन्हें बहुत बड़े बड़े संतों की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ और उन संतों की विशेष कृपा भी हुई है। इस तरह से नारद मुनि बता रहे हैं। आज नारद मुनि थोड़ा सा और ज्ञान इसके बारे में देने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने उन संतों की जूठन भी खाई और कैसे उनकी कृपा हुई। वो सब हम जानेंगे भगवान की छोटी सी आराधना के बाद। तो सभी भगवान की इस आराधना में शामिल हो। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री गणेश। जय सरस्वती माता की। श्रील प्रभुपाद की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्रील व्यास देव की जय हो। सुखदेव गोस्वामी की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। नारद मुनि की जय हो। सभी के गुरु महाराज की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। जय सिया राम। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री नारद मुनि व्यास देव जी को आगे अपने पूर्व जन्म के बारे में और बताएंगे। हरे कृष्णा। उनकी अनुमति से मैंने मात्र एक बार उनकी जूठन ग्रहण की और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। हरे कृष्णा। यहां पर बताया जा रहा है कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध कब होता है, और जब उसका हृदय शुद्ध होता है तब क्या होता है।
व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा साधु संतों की संगति से। जब साधु संग हमें मिलता है तो साधुओं का कार्य क्या होता है? भगवान के बारे में सुनाना, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनाना। और जब हम वो दिव्य लीलाएं सुनते हैं तो हम शुद्ध होते जाते हैं। और जैसे ही हम शुद्ध हो जाते हैं वैसे ही पापों से हम मुक्त होने लगते हैं, पापों से छुटकारा हमें मिलने लगता है। तो श्री नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने संतों की जूठन खाई, उनसे पूछकर आज्ञा लेकर संतों की जूठन खाई, जिसकी वजह से जो संतों के गुण थे वो गुण श्री नारद मुनि में आने लगे, जिसकी वजह से वो पापों से मुक्त होने लगे। अब संतों का गुण क्या होता है? संतों का गुण होता है भगवान की भक्ति करना, दिव्य गुण होते हैं उसमें। और जिसके अंदर दिव्य गुण होते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि उसके अंदर क्या है? दिव्य गुण होने का मतलब है कि भगवान के नाम, भगवान के यश, भगवान के गुणगान के प्रति आसक्ति होना, उनके प्रति आकर्षण होना। जिस व्यक्ति के अंदर ये बातें हैं, इसका मतलब उसके अंदर दिव्य गुण हैं। और साधु संतों के अंदर तो दिव्य गुण होते ही हैं। जैसे ही श्री नारद मुनि उनकी जूठन खाते हैं तभी उनके गुण श्री नारद मुनि में आने लगते हैं। और नारद मुनि कहते हैं कि मैं पापों से फिर मुक्त होने लगा, जैसे ही वो जूठन खा रहे हैं। आगे क्या बताते हैं? इस प्रकार उनकी सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। उनकी जूठन खाते 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 उनका स्वभाव निर्मल होने लगा, उनके गुण श्री नारद मुनि में आने लगे और धीरे 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 वे परम शुद्ध हो गए और भगवान की निरंतर सेवा में उनका ध्यान लगने लगा। इसी बात को श्री नारद मुनि उन संतों की अनुकंपा बता रहे हैं कि उन वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए आकर्षक बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उनका स्वभाव था भगवान की भक्ति करना और श्री नारद मुनि में भी वो गुण आने लगे थे। तो हम लोगों के लिए भी यह संभव है कि हम भी साधु संत, जो शुद्ध निर्मल साधु संत हैं, जो भक्ति करते हैं, उनकी जूठन हम भी खा सकते हैं ताकि उनके दिव्य गुण हमारे अंदर आए और हम भी भक्त बने। कुछ लोगों में ऐसे प्रचलित है कि संतों का जूठा खाना चाहिए, उससे बहुत कुछ फायदा होगा। अब उनके मन में ये बात है कि फायदा कैसा होगा कि जैसे कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई भौतिक उन्नति हो जाएगी, ऐसा ऐसा सोचते हैं। ये तो पता है कि संतों का जूठन खाना चाहिए, पर क्यों खाना चाहिए? वो इसे भौतिक लाभ की दृष्टि से देख रहे हैं। पर संतों के जूठन से भौतिक लाभ नहीं होता। संतों की जूठन से उनके दिव्य गुण हमारे अंदर आते हैं और हम भक्त बनने लगते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। अर्थात आध्यात्मिक लाभ के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। बिना पूछे भी हम उनकी जूठन खा सकते हैं, यह आवश्यक नहीं कि उनसे पूछना आवश्यक है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त होता है वह कभी भी भौतिक लाभ से सरोकार नहीं रखता। वह संतों की जूठन इसीलिए खाता है ताकि उनके दिव्य गुण उनके अंदर आ सके और वह भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। यही इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है हमें समझाने का। आगे देखते हैं, आगे नारद मुनि क्या बताते हैं। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। हरे कृष्णा। तो यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान के प्रति अधिक से अधिक रुचि बनती गई। कैसे बनी? उनके बारे में अधिक से अधिक सुनने की वजह से। भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनते 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 श्री नारद मुनि के अंदर भगवान के प्रति अत्यधिक रुचि बन गई। हम लोग अपने जीवन में क्या सुनते हैं? हम चाहते हैं कि इतिहास में किसी ने कुछ बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं तो उनके बारे में हम सुने कि उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, किसने किस पर शासन किया।
हम ये सब सुनने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, इनके ऊपर मूवीज भी बनती हैं, फिर हम वो भी देखते हैं। लेकिन गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं वो सभी जितना भी आप उनके बारे में सुन रहे हैं वो सारे का सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, मतलब समय का दुरुपयोग है। उस समय का आप कोई लाभ नहीं उठा रहे, वह टोटली वेस्टेज है। इसकी अपेक्षा आपको वो समय भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने में लगाना चाहिए। जब भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, निर्मल होता जाता है। जितनी उनकी लीलाएं और सुनेंगे भगवान के प्रति हमारी रुचि बढ़ती रहती है, हमारा प्रेम भगवान से बढ़ता है। और अगर हमारा प्रेम भगवान से बढ़ेगा, सांसारिक लोगों के प्रति तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा ही होगा, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हम उन्नति करने लगेंगे। इसलिए इधर उधर की बातें सुनने की बजाय हमें भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहिए। और वो भी किससे करना चाहिए? इस श्लोक में बताया गया है, उस संगति में, साधु संतों की संगति में, उनसे मैंने भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना। अर्थात हमें किसी प्रामाणिक संप्रदाय के किसी गुरु से या शिष्य से या उनके किसी प्रतिनिधि से भगवान के बारे में दिव्य लीलाएं सुननी चाहिए। क्योंकि अब ये क्यों कहा जाता है कि केवल उन्हीं से सुने, दूसरों से ना सुने? जो किसी गुरु के शिष्य हैं या उनके प्रतिनिधि हैं या किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो उनसे जुड़े हैं किसी प्रामाणिक संप्रदाय से, उन्हीं से क्यों कहा जाता है कि आप भगवान की लीलाएं सुने? दूसरों से मना क्यों किया जाता है? क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो भगवान से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। उन्होंने श्रृंखला में गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान हासिल किया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, वहां से चलती गई श्रृंखला लगातार चलती गई। तो प्रामाणिक गुरु का ज्ञान बिल्कुल शुद्ध होता है, निर्मल होता है, बिना किसी नमक मिर्च के होता है। और जब कोई उनका शिष्य उनसे ज्ञान सीखता है तो उसका ज्ञान भी निर्मल होगा, शुद्ध होगा, बिना नमक मिर्च का होगा। इसलिए कहा जाता है कि केवल प्रामाणिक गुरु के किसी शिष्य से ही हमें भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि उसका एक अलग ही भाव होगा भगवान के प्रति। जो प्रामाणिक गुरु का शिष्य नहीं है उसके अंदर इतना भाव नहीं देखा जाता जितना कि प्रामाणिक गुरु के शिष्य के अंदर आप देख सकेंगे। क्योंकि जो भगवान का प्रतिनिधि है उनके अंदर भगवान के प्रति कुछ अलग ही भाव होगा और उन्हीं के शिष्य के अंदर वह भाव मिलेगा। इसलिए उनके शिष्य से ही भगवान के बारे में हमेशा श्रवण करें, जैसे श्री नारद मुनि ने किया था महान संतों से सुनकर। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। हे महामुनि, जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि यहाँ पर बिल्कुल ज्ञान के पत्ते खोल रहे हैं। कह रहे हैं जैसे ही मैंने उनके मुख से भगवान का आस्वादन किया, मेरा ध्यान भगवान के प्रति अटल होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सभी भगवान के भक्त थे, वो दिव्य भक्त थे जिनके मुख से श्री नारद मुनि ज्ञान सुन रहे थे। जैसे कि पिछले श्लोक में बात हो रही थी कि किसी प्रामाणिक गुरु के शिष्य से ही ज्ञान सुने, क्योंकि वो भक्त होते हैं, वो भगवान के दिव्य भक्त होते हैं। उनका व्यवसाय नहीं होता धर्म, भगवान का ज्ञान देना उनका व्यवसाय नहीं, बल्कि भगवान से उनका शुद्ध प्रेम होता है। और जो कार्य प्रेम से किया जाता है, लगन से किया जाता है, वह अवश्य ही सफल होता है। तो इसलिए प्रामाणिक शिष्यों से ही ये ज्ञान सुनना चाहिए। और क्योंकि श्री नारद मुनि ने ऐसा ही किया था, इसलिए उनका ध्यान श्री भगवान के प्रति अटल हो गया था। साथ में श्री नारद मुनि कह रहे हैं, मैं तो ऐसे ही व्यर्थ ही स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के बारे में सोच रहा था, लेकिन वास्तव में भगवान भी और मैं भी हम दिव्य हैं।
इसका क्या मतलब हुआ? दो तरह के शरीर हमारे होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो हमारा ये दिख रहा है पंच तत्वों का, इसके अंदर और भी बहुत कुछ मटेरियल मिला होता है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। तो इसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? इसका प्रयोग हमें जैसे मंदिर में सफाई करके, भगवान के लिए जल लाना, भगवान के लिए भोग अर्पित करना, भगवान के लिए अपने शरीर से भांति भांति के कार्य करना, इस तरह से स्थूल शरीर को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर कौन सा हुआ? मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे सूक्ष्म शरीर बनता है। उसका प्रयोग हम भगवान की सेवा में कैसे कर सकते हैं? श्रवण से। अगर हम उनके भक्तों से भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो हम सूक्ष्म शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनका ज्ञान जब हमारी बुद्धि में पड़ेगा, हमारा मन निर्मल होगा और अहंकार तो जाता रहेगा। इस तरह से हमारा सूक्ष्म शरीर भगवान की सेवा कर पाएगा। उन्होंने कहा है नारद मुनि जी ने कि मैं भी दिव्य हूं और भगवान भी दिव्य है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, इस शरीर का नाश हो जाना है, लेकिन जो अंदर जीव है, आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता। वह भगवान का एक अंश है। भगवान भी शाश्वत है और जीव भी शाश्वत है, तो दोनों ही दिव्य हैं। इसलिए हमें इसका प्रयोग भौतिकता के लिए नहीं करना चाहिए। अपने इस शरीर का प्रयोग, दो तरह के शरीरों की यहाँ बात हुई है, स्थूल और सूक्ष्म, इसका प्रयोग हमें कभी भी भौतिकता के लिए नहीं करना चाहिए। अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में ही हमें करना चाहिए। तभी इस शरीर के अंदर हमारे जन्म लेने का जो लक्ष्य है वह पूरा हो पाएगा। हमने इस शरीर को धारण इसीलिए किया है ताकि भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते सुनते हम परम लक्ष्य भगवान के धाम चले जाएं। आज के लिए इतना ही करते हैं। आशा करते हैं आपको यह समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो फिर से अध्ययन कीजिए, फिर से श्रवण कीजिए, फिर भी ना आए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।